क्या बताएंगे जो हादसा हुआ है, कैसे हुआ है और परिवार में कौन कौन है? ऐसे जी रमेश कुमार गुलरवाड़े का रहने वाला है। परिवार में इसका पिताजी की तो पहला डेथ हो चुकी है। दो भाई हैं, माता है, बच्चे हैं, घरवाली है। एक गरीब परिवार है, बहुत ज़्यादा गरीब है। ये काम करने के लिए बिठम्बड़ा गांव में गया था। वहाँ खेत में तो मजदूर को तो मजदूरी करनी पड़ती है। वहाँ हादसा हुआ, नीचे आ गया। बाकी बिठम्बड़ा गांव वाले ने बहुत हिम्मत की और बहुत सहायता की हमारी। हमारी डेरा सच्चा सौदा की ग्रीनेस वाले फोर्स ने भी बहुत इमदाद करी, बहुत उन्होंने हेल्प करी। जो हमारे मजदूर थे हमारे गांव के, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। लेकिन जो मालिक को होता है मंजूर तो वही होता है। तो हम सब गांव वासियों का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाकी ये है, ये गरीब का बच्चा था, लेकिन प्रशासन ने इस बारे में कोई इमदाद नहीं की, कोई हेल्प नहीं की। ये किसी मंत्री का, किसी एमएलए का बच्चा होता तो वहाँ सारा प्रशासन होता, लेकिन ये गरीब का बच्चा था, एक मजदूर का बच्चा था, एक दलित का बच्चा था। यहाँ प्रशासन ने बिल्कुल कोई हमारी इमदाद नहीं की, कोई इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं, भाई ये जो जिम्मेदार है ये भी बेचारा एक गरीब है। इसकी बताते हैं 4 एकड़ ज़मीन है, बहुत गरीब है, 4 एकड़ कोई मायना नहीं रखती। तो हम प्रशासन से यही बेनती करते हैं भी आप जिम्मेदार की भी हेल्प की जाए और जो रमेश कुमार का परिवार है उसकी हेल्प की जाए। इसमें किसी की कोई ऐसा गलती तो नहीं है? कई बार ये कह देते हैं जमींदार की गलती थी या मजदूर की गलती थी। नहीं जी, इसमें क्या गलती है, वो मजदूरी करने के लिए गया था तो हादसा हो गया। इसमें जिम्मेदार क्या क्या, कोई जिम्मेदार की गलती नहीं है, ना कोई मजदूर की है। वो मजदूरी करने के लिए गया था बेचारा, तो जिम्मेदार ने बेचारे ने काम कराना था, उसने पैसे लेने थे, मजदूरी करनी थी। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो ये तो मालिक को जो मंजूर है वही होता है। तो आप बिठमड़ा से हैं, तो आप क्या बताएंगे सर? इसमें सर पहले तो मैं आप तमाम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की संस्था थी, चाहे और सामाजिक संगठन, तमाम लोगों ने, और ख़ासकर जो रमेश कुमार है, पीड़ित परिवार, तो इनके परिवार वाले, रिश्तेदार और गांव के सरपंच और तमाम लोगों ने इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस हादसे के बाद। तो इससे मतलब है नहीं, हमें बड़ा दुख है। और ये खासकर, वैसे तो कहीं भी हो सकता है, फिर जो गांव बिठमड़ा में ये घटना घटी तो पूरा गांव में भी इसका बड़ा अफसोस और मतलब है नहीं, इसके प्रति बड़ी सहानुभूति है। परंतु जैसे मेरे से पूर्व परिवार के सदस्य ने कहा, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो रमेश कुमार है, इसकी माँ विधवा, छोटे-छोटे बच्चे को छोड़ के इसके पिताजी चले गए थे, और दूसरा भाई भी इसका एक्सीडेंट में मतलब यानी मानसिक संतुलन जो उसका खोया हुआ है, और छोटे-छोटे बच्चे हैं। और प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़ आ गई, पाला आ गया और दूसरी भी घटनाएँ घटती है, तो उससे सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। इस परिवार का जितनी भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए वो करनी चाहिए। और इसी तरह जो राजेंद्र है किसान, मैं इनका भी मतलब है नहीं, चलो पूरा सिस्टम के तहत है। जो भी मतलब प्रशासन ने मशीन की और की जो भी मतलब माँग करी, तो इन्होंने उपलब्ध करवाई। फिर दोबारा मैं तो सरकार से, प्रशासन से माँग करता हूँ, तमाम अधरी की तरफ से, चाहे वो गुंदरवाड़ा ग्राम पंचायत है और चाहे तमाम लोग हैं, और जो दूसरे यहाँ आए हुए हैं, उनकी तरफ से सरकार और प्रशासन से माँग करते हैं कि रमेश कुमार के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हेल्प की जाए। छोटे बच्चे हैं, जिसके माँ-बाप का साया सिर पे उठ जाता है, तो उसका मतलब है नहीं, कोई आसरा नहीं रहता, और सरकारों के पास देने के लिए कोई कमी नहीं होती। और इसी तरह रमेश कुमार की या राजेंद्र की भी आर्थिक है जो उसके भरपाई की जाए जो नुकसान हुआ आप है। डीसी से या किसी अधिकारी से मिले हैं? अभी हम मतलब है नहीं, वैसे तो फ़ोन-फान पे बात हुई है, और अब हम हमारे पास रमेश के परिवार के सदस्यों के भाई कमल है, दूसरों के फ़ोन है, और अभी हम जाके इस पे योजना बनाएँगे और प्रशासन से भी मिलेंगे, और इससे मतलब है नहीं रमेश कुमार वाली भी और तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें 2-4 साथी जो भी है नहीं, इसमें गुलरवाड़े की सरपंच है या और परिवार के सदस्य वो भी शामिल हो, और हम भी मिलके इस मतलब है नहीं, दुःख की घड़ी में इस परिवार के प्रति खड़े मिलेंगे। और हमें आशा
और उम्मीद है कि प्रशासन ज़रूर से ज़रूर हमारी सुध लेगा ताकि इस परिवार को कोई सहारा मिल सके। जी राजेंद्र जी, क्या बताओगे इस दुखद घटना के बारे में, कैसे हुआ, क्योंकि आप वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। बस घटना तो वैसे कोई खोद रहा था, अचानक से मिट्टी गिर गई, उसकी वजह से मैं तो यही कहूँगा रमेश के साथ ही रहूँगा, जिसा दुख सुख में टूटा फूटा हूँ। आपके साथ प्रशासन ने भी कोई मदद की है आपकी? अभी तक तो कोई मदद नहीं की, जो खुदाई की गई मशीन वगैरह का जो खर्चा था वो किसने दिया? वो सब मैंने उठाया है, सारा खर्चा आपने उठाया? सब मैंने उठाया। कितना खर्चा आ गया लगभग? वो ऐसे तो इब्बत तो जोड़िया भी नहीं जी, कम से कम अनुमानित वैसे तो 20-22 लाख रुपया का तो सिस्टम है, खोदा पड़े मुंदना भी है, मुंदना भी है जरूरी। ठीक। मैं तो रमेश के से यही है भी जिसा टूटा फूटा इसके हक ही हूँ। कि आप गुल्लरवाड़ा से सरपंच हैं, जो हादसा हुआ है तो क्या कहेंगे इसको लेके, क्या बताएंगे? देखो ये बहुत ही मनबादी खबर है जो भी है। रमेश कुमार को एक मजदूरी के लिए ये बिठोड़े गांव में गया था, तो ये तो देखो परमात्मा की ही जो किया है परमात्मा ने, लेकिन हम इसे कहते हैं बहुत ही गलत हुआ है ये इसके लिए। रमेश कुमार के गरीब परिवार से इसका भाई भी है, पहले उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, उससे इसके पिताजी की मौत हो चुकी है, पहले छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम तो ये कहते हैं सरकार से भी इसकी मदद की जाए। और बिठमोड़ा वाले जो किसान के गाँव गया था उसने बहुत ही मदद की है, हम उनका ऋण नहीं भूल सकते जितनी उन्होंने मदद की है। हम तो ये सरकार से यही एक उम्मीद रखते हैं, भी मांग करते हैं भी दोनों को ही, उस किसान को और रमेश कुमार को भी आर्थिक मदद दी जाए।